देखो मेन टॉपिक जो है आपका इसमें है कोलराउस का नियम है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसमें देखेंगे कि कोलराउस का नियम जो है आपका ये विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपका तीसरा चैप्टर है। और इसमें ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये पक्का है आपका एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोलराउस का नियम क्या होता है और इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि अगर हमने कल देखा था कि एक नियम था जिसमें बताया गया था कि डिबाई हकल आंसेगर समीकरण। तो डिबाई हकल आंसेगर जो समीकरण था वो एक क्या था, ग्राफ के माध्यम से ये बताया जा रहा था कि कोई विद्युत अपघट्य अगर दिया जाए तो उसमें विद्युत धारा हम कितनी प्रवाहित कर सकते हैं या उसकी विद्युत चालकता कितनी होगी, ये हमने बात करा। लेकिन कह रहा था कि अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है तो उसकी हम व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की व्याख्या करने के लिए जो आए थे वो अगले साइंटिस्ट थे आपका कोलराउस से। ठीक है, तो कोलराउस ने एक नियम दिया था, उनका नियम बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है भाई, देखो अगर हम देखें जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर देखें हमारे पास एक बीकर है, क्या है, बीकर है और इसमें हम वैद्युत अपघट्य डाल दिए हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो यानी आप कह सकते हैं जो जिसका जलीय विलयन क्या होता है, आयनित, यानी जिसको जलीय विलयन में घोलने पर वो आयनित हो जाता है, आयनों में टूट जाता है। या आप कह सकते हैं कि वह किसी पदार्थ का यानी वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसे हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्लियर, यानी वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है तो उसे क्या कहेंगे, हम वैद्युत अपघट्य कहेंगे। तो विद्युत धारा क्यों प्रवाहित कर रहे हो, तो क्यों हो रही है, तो आयनों के कारण होती है। जब आयन चलेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, सिंपल सा बात है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए हमने नमक घोल दिया है ना, जिसे कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास शुद्ध पानी है, तो शुद्ध पानी है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन अगर उसमें हम नमक डाल दें तो विद्युत धारा बहने लगती है, क्यों, क्योंकि वो चालक हो जाता है, चालकता आ जाती है। तो कह रहा है किसके कारण आ जाएगी भाई, तो कह रहा है ये जो है आपने जो नमक मिलाया वो टूट जाता है। किसमें टूटेगा, तो कह रहा है कि Na+ में और Cl- में ये टूट जाएगा। Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब Na+ और Cl- में टूटता है और आयन बनता है तो इसी आयन की जो चालकता होती है वही इस विलयन की क्या होगी, चालकता हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो विलयन की जो चालकता है उसकी किसके कारण आ रही, तो आयनों के कारण आ रही, धनायन और ऋणायन के कारण आ रही है। और इसकी चालकताओं को हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगी, इस विलयन की या इस वैद्युत अपघट्य की चालकता हमें मिल जाए। तो कोलराउस का कहने का मतलब सिंपल सा यही था। क्या था, कह रहा है अनंत तनुता पर। अब अनंत तनुता मतलब क्या होता है, यानी किसी हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य को इतना घोल दें कि अब उससे ज्यादा हम तनु ना कर सके। यानी जैसे मान लो एक गिलास पानी है ना, तो अगर एक गिलास पानी है उसमें आपने 1 चम्मच जो है नमक घोला हुआ है। ठीक है, अब उस पानी को क्या कर दो, उसको 1 बाल्टी पानी में डाल दो, है ना, तो आयंस क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो कह रहा है कि अब उसमें पानी इतना मिलाते जाओ, ठीक है, कि उसके आयंस अत्यधिक दूरी पर हो जाएं, या हम कह सकते हैं कि उससे ज्यादा तनु ना किया जा सके, तो उसी को कहते हैं अनंत पर तनुता। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये कह रहा अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर जो चालकता होती है उसमें उपस्थित आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। सिंपल सी बात है कि इस विलयन की चालकता किसके कारण होगी, तो कह रहा है आयनों के। तो कह रहा है आयनों की चालकताओं को जोड़ दो तो इसकी चालकता पता चल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये कह रहा है किसी अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन, धनायन तथा ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होता है। सिंपल सा बात है, बस यही आपका नियम है ना। हालांकि यहां देखेंगे तो अब जैसे मान लीजिए कि माना एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य ये तथा ये भी है, क्या है, ये भी है। अब इसे हमने आयनों में घोल दिया। ठीक है, तो आयनों में जब घोलेंगे तो ये भी बराबर, ये भी जो होगा वो 2 आयनों में मान लीजिए टूट रहा है। वो किस में टूट रहा है, तो मान लीजिए A+ में टूट रहा है और B किस में, माइनस में, है ना। तो अगर हम इसकी चालकता लिखते हैं तो कह सकते हैं तो वैद्युत अपघट्य की चालकता, तो वैद्युत अपघट्य
की मोलर चालकता निकालना है, अगर क्या निकालना है, मोलर चालकता, तो मोलर चालकता बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि इसको लिखना होगा लैम्डा यम। क्या लिखेंगे, लैम्डा यम। लेकिन यम मतलब मोलर, मोलरता से है, और लेमडा को हम चालकता यानी चालकता को हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, तो लेमडा यम हो जाएगा। कह रहा अनंत पर है, अनंत के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जीरो। किसी किसी बुक में ऐसे इनफाइनाइट दिया होगा तो उससे चाहे आप जीरो लिखेंगे या इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हालांकि यहाँ जीरो लिख करके चल रहे हैं, हालांकि किसी बुक में क्या होगा, इनफाइनाइट भी लिखा होगा, ठीक है, या लिखा गया होगा, तो ध्यान में रखेंगे, दोनों बात एक ही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, कह रहा है कि इसकी यानी इस वैद्युत अपघट्ट की जो चालकता होगी वो किसके कारण होगा, तो कह रहा है दोनों आयनों के चालकताओं के योग के बराबर होगा। तो आयनों की चालकताओं को हम किससे लिखते हैं, लैम्डा नॉट से। क्या लिखेंगे, इसमें देखिए लैम्डा दो प्रकार का होता है, एक ऐसा तो इसको बोलते हैं कैपिटल लैम्डा, और इसको बोलते हैं स्मॉल लैम्डा। क्लियर हुआ, तो इसको हम लैम्डा नॉट मतलब अनंत की बात हो रहा है, यहाँ पर यम लिख सकते हैं, और कोष्टक में क्या होगा आपका ए प्लस हो जाएगा, यानी कह सकते हैं ये धनायन की ये क्या है, मोलर चालकता है। उसके बाद प्लस किसकी चालकता हो जाएगी, तो कह रहा ऋणायन के चालकता, तो इससे क्या हो जाएगा आपका बी माइनस है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, बी माइनस। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे NaCl के लिए है, ठीक है, NaCl के लिए अगर देखा जाए, ठीक है, तो मोलर चालकता क्या होगी, तो सिंपल सी बात है कि NaCl को अगर आप पानी में घोल रहे हो तो ये किस में टूटेगा, तो कहेंगे भाई Na प्लस में टूटेगा और Cl क्या होगा, माइनस में टूटेगा, है ना। अब इसकी जो मोलर चालकता है लैम्डा नॉट यम लिखोगे, किसका निकालना है, तो वैद्युत अपघट्ट का, यानी NaCl होगा। तो कह रहा है इसकी चालकता यानी नमक की जो चालकता है NaCl की किसके कारण आएगा, तो कहेगा कि सोडियम आयन और Cl माइनस आयन इनकी चालकता के योग के बराबर हो जाएगा, या इन्हीं के कारण आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट लिखेंगे, है ना। यहाँ पर यम हो जाएगा, और क्या लिखोगे, Na प्लस। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब यम नहीं लिखोगे, यहाँ लिखे हो तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या लिखोगे, Cl माइनस होगा, तो लैम्डा नॉट लिखोगे और क्या लिखोगे, यम लिखोगे और Cl माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो अगर मोलर यानी कोलराउस का नियम पूछता है तो आप इतना लिख करके छोड़ सकते हो। क्लियर। इससे क्या आता है, इससे रिलेटेड भाई क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मान लीजिए एक पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास MgCl2 हो, क्या हो, MgCl2 के लिए अगर हम निकालें मोलर चालकता तो क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे MgCl2 ले लो, और इसको अगर आप तोड़ रहे हो तो Mg किस में टूटता है, तो कहेंगे Mg2 प्लस में ब्रेक हो जाएगा और 2Cl माइनस में हो जाएगा। देखिए अब ये तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम मोलर चालकता इसकी कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे भाई, लैम्डा नॉट यम लिखोगे। क्यों लैम्डा नॉट, नॉट क्यों लगा रहे हो, क्योंकि वो अनंत तनुता पर है ना, या इनफाइनाइट लिख सकते हो, इनफाइनाइट। अब देखिए Mg हो जाएगा और क्या लिखोगे भाई, Cl2 हो जाएगा, बराबर क्या लिखोगे, तो कह रहा है इसकी चालकता, तो ये आयन की चालकता को हम स्मॉल लैम्डा से लिखेंगे और यहाँ पर नॉट। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, Mg क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस, हालांकि यहाँ पर कोष्टक के बाहर यहाँ यम भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस क्या होगा, तो कह रहा है ये Cl माइनस है, तो लैम्डा नॉट क्या लिखोगे भाई, Cl माइनस, ये तो लिखोगे, क्या लिखोगे, Cl माइनस लिखोगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, 2 इसके आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए एक Cl के लिए तो ये होगा, लेकिन Cl कितने हैं, 2, तो 2 के लिए चालकता हो जाएगी, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। आया समझ, ये हो गया। अगला देखते हैं कि एक और एग्जांपल, उसे और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा कि मोलर चालकता को हम कैसे लिखेंगे। चलिए अब कह रहा है कि मान लीजिए तीसरा है हमारे पास, क्या एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो Al2SO4 का क्या होता है, होल थराइस के लिए अगर देखा जाए मोलर चालकता तो कैसे निकालोगे, तो पहले कह रहा है इसका वियोजित कर लो, क्या होगा, Al2SO4 का होल थराइस हो जाएगा। अब एल्युमिनियम पर कितना आवेश होता है, तो एल्युमिनियम पर होता है 3 प्लस होता है, तो एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, तो 2 है, तो 2Al क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस होगा कि नहीं होगा। अब ये सल्फेट क्या होगा, अलग होगा, तो SO4 पर कितना माइनस होता है, तो कहेंगे 2,
लेकिन SO4 की संख्या कितनी है, कहेंगे 3, तो यहाँ 3 आगे गुणा कर लेंगे, है ना। अब इसके लिए मोलर चालकता जब लिखोगे अनंत अनुता पर तो क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट m, कोष्टक में क्या लिख सकते हो Al2, और SO4 का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस हो जाएगा, हो जाएगा ना ऐसे, क्लियर। अब बराबर क्या लिख सकते हो, तो हम कहेंगे ये आयनों की चालकता, और आयनों की चालकता को किससे लिखोगे, तो लैम्डा नॉट होगा स्मॉल में, स्मॉल लैम्डा लिखोगे, और नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Al3+ हो जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ पर क्या 2 आगे है तो यहाँ 2 लिख लोगे, ठीक है। प्लस क्या लिखोगे, यहाँ 3 है तो 3 आगे लिख लो, और लैम्डा नॉट लिख लो, और ये SO4 क्या हो जाएगा आपका 2- होगा, इसको लिख लो, बात खत्म। तो ऐसे ही हमें क्या करना होता है, हमें मोलर चालकता ज्ञात करनी होगी। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं इसके बारे में हम लोग देखा कि जैसे मान लीजिए दिए गए आंकड़ों के आधार पर, दिए गए आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, आधार पर अनंत तनुता पर MgCl2 की मोलर चालकता की गणना कीजिए, मोलर चालकता की गणना कीजिए, मोलर चालकता की गणना कीजिए, क्लियर। अब आंकड़ा क्या दिया हुआ था, ठीक है, तो कह रहा है लैम्डा नॉट जो है Mg2+ की जो मान दिया है वो दिया है 107 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। दूसरा जो दिया हुआ है लैम्डा नॉट, ठीक है, और यहाँ दिया है Cl- बराबर दिया है 76.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स दिया हुआ है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब देखिए क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन दिया है, देखिए कह रहा है दिए गए आंकड़ों के आधार पर अनंत तनुता पर MgCl2 की मोलर चालकता की गणना कीजिए, ये पूछ रहा है। तो कह रहा है दिया गया है, क्या दिया गया है, लैम्डा नॉट Mg2+ का मान दिया है, और लैम्डा नॉट क्या है, Cl- का मान दिया है, क्लियर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यानी अब आप लिखेंगे गिवन, क्या क्या भाई दिया गया है, ठीक है। तो गिवन में यही जो लिखा हुआ है यही इतना लिख सकते हैं कि लैम्डा नॉट Mg का मान दिया हुआ है, Mg बराबर कितना है 107 है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इतना दे दिया है। अब देखिए गिवन है, दिया गया, वो पहले लिखना जरूरी है, तभी आप समझ पाते हो कि आगे हमें क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है, क्या करना है वो तभी हमें समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्या पूछा हुआ है, लैम्डा नॉट जो है वो Cl- है। अब ये दिया है कितना 76.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका मोल इनवर्स, है ना। अब पूछा क्या है, कह रहा अच्छा, कह रहा MgCl2 की मोलर चालकता की गणना करिए। क्या पूछा हुआ है कि लैम्डा नॉट जो है Mg जो है आपका Cl2 का मान पूछा हुआ है, ठीक। अब MgCl2 का मान क्या होगा ये पूछ रहा है ना। तो MgCl2 का मान कैसे आएगा, ठीक है, तो MgCl2 का मान आएगा Mg+ से और Cl2- से। देखिए अब देखिए अगर हम देखा जाए तो MgCl2 की जो चालकता होगी वो किसके बराबर होगी, अगर इसको तोड़ा जाए, है ना, तो क्या मिलेगा, तो कहेंगे Mg2+ मिलेगा और 2Cl- मिलेगा, यही तो मिलेगा, है कि नहीं है। चलिए यही मिलेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए अब लिखेंगे MgCl2 की मोलर चालकता बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट, यहां पर लिख लेंगे MgCl2, है ना, MgCl2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये लिखोगे लैम्डा नॉट लिखोगे, Mg2+ लिखोगे और प्लस 2 आगे है तो 2 आगे लिख लोगे, लैम्डा नॉट जो है और क्या हो जाएगा आपका Cl-। देखिए अक्सर मैं जब कॉपी चेक करता हूं तो अक्सर स्टूडेंट को क्या पाता हूं कि यही गलती करते हैं, यहां पर ये Cl को यानी 2 को गुणा नहीं करते हैं। तो आयनों को जरूर गुणा करिए कि जितनी संख्या में है, ठीक है। अब देखिए Mg2+ है तो उसको लगा लीजिए, कितना है भाई 107 है, और यहाँ पर 2 हो जाएगा गुणे लैम्डा नॉट Cl- है, तो Cl- का जो मान है वो कितना है भाई 76 है, तो हो जाएगा आपका 76 और 0.2,
तो अगर देखेंगे तो 107 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 छक 12 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 15 हो गया, यानी 152 हो गया। क्या हो गया आपका? 152 हो गया। अब उसके बाद अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10.4, 7 2 9 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया और 1 1 2, यानी 259 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 259 क्या हो गया आपका? 4 हो गया। और यूनिट लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका? मोल इनवर्स हो जाएगा। बोलो आया समझ नहीं आया? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे और थोड़ा क्लियर होगा कंसेप्ट। ठीक है। कह रहा है NH4Cl है, ठीक है, कामा NaOH है, ठीक, तथा कह रहा है कि NaCl तथा NaCl के लिए क्लियर हुआ? लैम्डा नॉट m का मान के लिए लैम्डा का मान दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? लैम्डा नॉट का मान क्रमशः है 129.2 कामा 240.4 कामा, ठीक है, या तथा लिखेंगे, तथा 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स है। क्लियर हुआ? है तथा तो कह रहा है तो NH4OH विलयन के लिए लैम्डा नाटियम, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई देखिए, कह रहा है NH4Cl NaOH है NaCl, यानी 3 हमारे पास वैद्युत अपघट्ट हैं के लिए इसका जो लैम्डा नाटियम का मान बता रहा है वो कितना बता रहा है? 129.2 बता रहा है एक का, दूसरे का बता रहा है 240.4 और तीसरे का कह रहा है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, ठीक है। तो कह रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन के लिए लैम्डा नाटियम ज्ञात कीजिए, यानी लैम्डा नाटियम का मान क्या होगा ये देखा है। तो पहले आप गिवन लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई दिया क्या है। कह रहा है इसका लैम्डा नाटियम का मान दिया, देखिए इसका मोलर चालकता लैम्डा नाटियम क्या दिया है? NH4Cl बराबर कितना दिया है? देखिए इसका मान दिया है 129.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है ना। अब देखिए दूसरा जो दिया हुआ है भाई, क्या दिया है? लैम्डा नाटियम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मान दिया हुआ है NaOH, देखिए NaOH दिया हुआ है, और दे दिया है इसका मान 240.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? तीसरा क्या दिया हुआ है? तो कहेंगे लैम्डा नाटियम दिया है NaCl दिया है और बराबर क्या हो जाएगा? 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर हुआ? देखिए अगर आपको अच्छा नंबर पाना है बोर्ड के एग्जाम में तो आपको न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे चौथे यानी ठोस अवस्था हो गया, विलयन हो गया, और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी हो गया। तो ये चारों चैप्टर से कुल मिलाकर के कम से कम तो 8 नंबर, अधिकतम आपके 12 नंबर तक के न्यूमेरिकल आते हैं, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यानी लैम्डा नाटियम और NH4OH का कह रहा भाई मोलर चालकता बता दो कितना होगा। अब देखिए, अब आपको दिमाग यहां लगाना पड़ेगा कि भाई NH4OH का मान मिलेगा कहां से? कह रहा इसी में से तो मिलेगा। तो देखिए यहां ध्यान से समझेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो कह रहा है NH4OH कहां से मिलेगा? तो कह रहा है इसी में से, तीनों में से मिलेगा। कहां है? देखिए NH4OH यहां पर है, देखिए समीकरण नंबर 1 में है कि नहीं है, ठीक है। OH कहां है? तो कह रहा है OH तो यहां पर है, दूसरे समीकरण में है कि नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो NH4OH मिल जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि NH4 और Cl को जब आप जोड़ोगे यानी क्रिया कराओगे NaOH से तो क्या बन जाएगा? तो देखिए
NH4OH बन जाएगा, है ना। इसका प्लस इसका माइनस है, इसका प्लस है इसका माइनस, तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ क्रिया कर लेता है, समझो, तो क्या बनेगा, NH4OH बनेगा। और क्या बनेगा भाई, NaCl बनेगा, यही तो बनेगा। अब या तो डायरेक्टली याद रखो, कैसे समझ सकते हो कि NH4 और Cl अगर यहाँ दोनों को जोड़ रहे हैं तो NaCl ज्यादा हो जा रहा है, तो ज्यादा वाले को घटा दो, तो NaCl का मान यहाँ दिया हुआ है ज्यादा, तो इसी को घटा दो। यानी पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ लो और तीसरे को घटा दो, या तो ऐसे होगा, या तो हम कहेंगे यहां से देखो, हमें ज्ञात क्या करना है भाई, इसका मान देखना है ना। तो इसका जब मान लिखना है तो इसको क्या कर दो, इधर ले आओ। तो अगर हम यहां पर ले आ रहे हैं NH4OH, ठीक है, या इधर रखो, NaCl को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे NH4Cl प्लस क्या है, ये NaOH है कि नहीं है, NaOH। अब ये NaCl इधर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, तो ये Na क्या हो जाएगा आपका, Cl हो गया कि नहीं हो गया। देखिए ये NH4OH बराबर अगर देखा जाए तो इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो NH4OH को हमने यहां लिख दिया, NH4Cl लिख दिया, प्लस NaOH लिख लिया। अब NaCl को जब इधर लाए थे, या बराबर लिख लो इसे, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl, है ना। इसका मतलब क्या है कि NH4Cl को और NaOH को जोड़े हो और तीसरे समीकरण को घटाए हो, है ना। तो इसको अब या तो ऐसे लिखो, या तो आप सेंटेंस में लिख लो, जैसे आपको मर्जी आए। तो सेंटेंस में लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को ठीक है जोड़ने, तथा कह सकते हैं 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर, या तो भाई इसे डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, या तो ये फार्मूला ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे निकालो। NH4, अब इसकी मोलर चालकता क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट NH4OH हो जाएगा, है ना, बराबर क्या लिखोगे, इसका चालकता लिखो, लैम्डा नॉट हो जाएगा NH4Cl हो जाएगा। अब इसका लिखोगे क्या है भाई, लैम्डा नॉट है NaOH है, चलो ठीक है। इसके बाद इसका क्या है, तो कहेंगे लैम्डा नॉट जो है NaCl, यही तो है, चलो ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, तो देखो NH4Cl का जो मान है वो कितना है, तो देखिए 129 है, तो 129 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद NaOH है, ठीक है, तो NaOH का कितना है आपका 240.4 है, क्लियर। अब कह रहा है NaCl का मान कितना है भाई, तो कह रहा है 126.4 है ना। अब इसको जोड़िए, तो 129.2 और 240.4 को जोड़ लीजिए, तो हो गया 4 2 6.9 हुआ, 4 2 6 और हो गया 3। अब 126 घटा दीजिए, तो 126.4 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पर बचेगा आपका कितना 2, तो 243.2 हो जाएगा। यानी 243 क्या हो गया 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स जो यूनिट है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट टाइप के हैं, जितने तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए तीसरा टाइप ये हो सकता है, कह दे कि जैसे मान लीजिए अनंत, क्या है आपका अनंत तनुता पर Al2SO4 का होल थ्राइस है, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो मोल इनवर्स है, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप उसे नोट करते हुए चले जाइए। ठीक है, हो तो कह रहा Al3 प्लस आयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और दिया है, क्या है दिया भाई, दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, तो लेमडा नॉट जो है SO4 पर 2 माइनस बराबर दिया 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल
इनवर्स, इतना मान दिया हुआ है और इसी को आपको सॉल्व करना है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, यानी पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया गया है ना। तो कह रहा अनंत अनुता पर एल्युमिनियम सल्फेट की जो चालकता है वो इतना है, मोलर चालकता। तो यहां पर क्या लिखोगे, लेमडा नॉट लिखोगे और Al2SO4 का होल थराइस है ना। अब देखिए 858 है, कितना है 858 है। और यहाँ पे साइमन देखिए ये 5 नहीं है, ये क्या है आपका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो यस की तरह दिख रहा है 5 की तरह, लेकिन वो यस है। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए एग्जाम में हो सकता है साइमन की जगह पर आपका ओम इनवर्स दिया हो सकता है ऐसे महो करके दिया हो, ठीक है। तो ये तीनों यूनिट दिए जा सकते हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए अब कह रहा है Al3+ आयन की चालकता ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ, ठीक है। तो कह रहा है एल्युमिनियम, अब कह रहा है उसके बाद दिया लेमडा नॉट SO4 का भी मान दिया है, चलो ठीक है उसको भी लिख लेते हैं। वो कितना दिया भाई 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐड उसके बाद क्या है मोल इनवर्स है, क्लियर। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो कह रहा है लेमडा नॉट Al/3+ का मान बता दो, इसका मान कितना आएगा, है ना। तो अगर कोलराउस के नियम के अनुसार देखें तो सॉल्यूशन में जाइए, है ना। तो क्या लिखोगे, कोलराउस के नियम से, कोलराउस के नियम से या नियमानुसार क्या लिखोगे। तो कहेंगे कि देखिए अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर तोड़ लेते हैं इसको, देखो तोड़ो फिर जोड़ो Al2SO4 का होल थराइस। तो क्या हो जाएगा 2Al और 3+ और प्लस क्या हो जाएगा, देखिए एल्युमिनियम पर कितना आवास होता है भाई 3+ होता है, कितने एल्युमिनियम है तो कहेंगे 2, तो 2 हो जाएगा आगे और Al पर क्या हो जाएगा भाई 3+। SO4 पर क्या होता है तो SO4 पर 2- हो जाएगा, कितना SO4 है कहेंगे 3, तो 3 लिख लेंगे। अब इसी को अगर लिखा जाए, ठीक है, तो मोलर चालकता अनंत पर कितना होगा Al2SO4 का, तो Al2SO4 का होल थराइस बराबर क्या लिखोगे, कह रहा है ये 2 है तो यहाँ 2 लिखो, और क्या लिखोगे तो कह रहा आयन है तो छोटा लेमडा लिख लेंगे, और क्या है आपका Al पर 3+ है तो इसको भी लिख लीजिए, है ना। उसके बाद कह रहा है ये भाई 3 है तो इसको भी लिख लो, लेमडा नॉट है और SO4 पर क्या हो जाएगा आपको 2- है, यही तो लिखोगे। अब चलिए यहाँ पर 2 हो गया कि नहीं हो गया, Al का मान हमें निकालना है तो रहने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा लेमडा नॉट Al जो है आपका 3+। अब देखिए सल्फेट का मान दिया है कितना 160 है, तो 3 गुणे हो जाएगा 160। अब एल्युमिनियम सल्फेट का मान भी दिया कितना 858 है ना, ये तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48। अब प्लस में है इधर ले जाओगे तो माइनस में, तो या तो ऐसे लिख सकते हैं लेमडा नॉट 2 लिख लो, देखो 2 है यहाँ पे, तो 2 लेमडा नॉट Al3+ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको यही रहने दो, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा भाई 858, और यहाँ पर ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 यहाँ 48 यानी 480 हो जाएगा। अब इसको घटा लोगे, है ना, तो घटाओगे तो इसका आएगा 8 और ये है आपका 5 है, तो देखिए 858 है और -480 है ना, तो 8 नीचे आ जाएगा और यह हो जाएगा 15 में से 8 गया तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 7 में से 4 गया 3, यानी 378 हो गया। लेकिन कितने का हुआ, तो कह रहा है भाई ये तो 2 का हुआ, कितने का हुआ तो कहेगा 2 का हुआ, तब तो कह रहा है 1 का तो हमें निकालना है, तो 1 का बताइए, है ना। तो देखिए यहाँ पर लेमडा नॉट हो जाएगा Al3+। अब 2 को क्या करोगे इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा आपका कितना 378/2, 378 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग दोगे तो 2 1 2 हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पर 1 16 2 8 16 और 2 9 18, तो 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा भाई मोल इनवर्स हो जाएगा। बोलो आया समझ नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा आपका मोलर चालकता का मान किसके एल्युमिनियम का। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपका सल्फेट का मान कैलकुलेट करा दे, है ना। तो इसमें से जैसे मान लिया आपके इतने 1 आयन 2 आयन हैं और एक ये है 3, कुल टोटल 3 खंड हैं इसमें, तो हो सकता है 2 का मान कोई दे देगा, 1 का मान आपसे पूछ लेगा, तो इसी तरीके से आप लगाएंगे। एक और चलिए अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है,
कह रहा है कि निम्न आंकड़ों की सहायता से, निम्न आंकड़ों की सहायता से, निम्न आंकड़ों की सहायता से AgCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ठीक है ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद दिया है, ठीक है, क्या दिया गया भाई, लैम्डा नॉट एम दिया हुआ है और AgNO3 दिया हुआ है ना। इसका जो मान दिया हुआ है वो कितना है भाई, तो कह रहा है इसका मान 133.4 है ना। उसके बाद कह रहा दूसरा कि लैम्डा नॉट एम है और यहाँ क्या आपका KCl दिया हुआ है और इसका मान दिया है 149.9, ठीक है, और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सबका है, यहाँ भी लिख लेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद लैम्डा नॉट एम दिया हुआ है, KNO3 है, इसका जो मान दिया हुआ है 144.9 है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स ये दिया हुआ है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ क्या कह रहा है कि AgNO3 बराबर कितना है 133 जो है 0.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया है। दूसरा KCl का मान दिया हुआ इतना, उसके बाद AgNO3 का मान दिया है इतना। क्लियर हुआ। अब क्या करना है, पहले लिख लो भाई दिया गया है, क्या दिया गया उसको लिख लो, है ना। चलिए दिया गया है यानी दिया गया है, या तो आप लिख लो इंग्लिश में लिखो गिवन। क्या लिखोगे, गिवन। क्या दिया गया है तो कहेंगे लैम्डा नॉट एम भाई दिया गया है ना, AgNO3 बराबर कितना दिया है 133.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये दिया है। दूसरा भी लिख लो लैम्डा नॉट एम दिया है KCl। अब एम लिखो या ना लिखो यूनिट से आपको फर्क पता चल जाएगा कि क्या है, 149.9 होगा और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स होगा। उसके बाद देखें लैम्डा नॉट एम है और KNO3 है, कनवा 3 है, 144.9 है और सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मोल इनवर्स दिया हुआ है ना। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा भाई AgCl का बता दो, किसका बता दो, AgCl का बता दो। तो लैम्डा नॉट एम और AgCl, लैम्डा नॉट एम और AgCl का मान पूछ रहा है, ये क्या होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद देखते हैं। देखिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक हम क्वेश्चन को फोड़ नहीं देंगे, आ नहीं जाएगा, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको मान लीजिए हम समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। क्लियर। अब देखिए AgCl आपको चाहिए, यहाँ देखिए आपका Ag है और यहाँ पे क्या है Cl है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से Ag मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा। पहले से क्या मिलेगा Ag, दूसरे समीकरण से क्या मिलेगा Cl, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो कहे अच्छा ठीक है भाई हम जोड़े तो, लेकिन देखिए यहाँ पर K, यहाँ पर NO3 कनवा 3 क्या हो रहा है ज्यादा, यानी KNO3 क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो उसी को भाई घटा लो, कम कर लो। तो कम यानी तीसरे को घटाना पड़ेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि लिख सकते हो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने तथा 3 को घटाने पर, तथा 3 को घटाने पर। क्लियर हुआ, यही तो है। अब घटाइए, तो यहां पर अगर देखें तो लैम्डा नॉट कह सकते हो क्या है आपका AgCl, ठीक है। या तो थोड़ा सा मैं और एक ट्रिक बताता हूं, उसके माध्यम से देखिए Ag और Cl यहां मिल गया है ना, तो देखिए Ag और NO3 जिसमें मिले उसी को दोनों को जोड़िए, AgCl और प्लस के AgNO3 और प्लस के Cl को आपने जोड़ लिया, ठीक, जोड़ लिया। अब इसे क्रिया करा दो, क्या बनेगा, तो हम कहेंगे K प्लस और NO3 माइनस, क्या बनेगा KO3 प्लस बनेगा, और उसके बाद K प्लस होगा Cl माइनस होगा, यही तो होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा Ag और Cl बन जाएगा। देखिए Ag प्लस और Cl
माइनस बनेगा और KNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? KNO3 बन जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे। लाइट जो है वो चली गई है। चलिए, राज मिश्रा कह रहे हैं कि इंग्लिश में बनाइए। ठीक है सर, देखते हैं, संडे को आप लोगों का इंग्लिश का क्लास लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर भी देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर जो है AgNO3 प्लस KCl है, AgCl और KNO3 बनेगा, है ना। यहाँ पर देखिए, तो हमें चाहिए क्या? AgCl चाहिए। क्या चाहिए? AgCl। तो यानी KNO3 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा भाई? AgNO3 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? KCl हो जाएगा। और KNO3 को इधर ले आओ तो KNO3 माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? AgCl हो जाएगा। यही तो आया। अब इसी को यहाँ पर लिख लो, है ना। तो AgCl इक्वल टू क्या लिखोगे? बराबर हो जाएगा आपका AgNO3, है ना, लेमडा नॉट हो जाएगा ऐसे। और प्लस क्या लिखोगे? तो कहोगे KCl है, तो लेमडा नॉट क्या हो जाएगा आपका? KCl हो जाएगा। माइनस देखोगे तो क्या है आपका? KNO3 है, तो लेमडा नॉट हो जाएगा आपका KNO3। क्या हो जाएगा? KNO3 हो जाएगा। चलिए, KNO3 हो जाएगा। अब इसके वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब देखिए AgNO3 का जो वैल्यू है, मान है, वो कितना है आपका? देखिए ये दिया हुआ है ना। अब इसी को इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, तो 133 कितना है? 4 है। KCl की अगर वैल्यू देखिए कितना है? 149.9 है, 149.9 है। और माइनस जो है KNO3 की जो वैल्यू है 144.9 है, 144 क्या है आपका? 9 है। अब क्या करना है? इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, इसको जोड़ के इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा? 133.4 149.9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 94। या तो देखिए इसमें डायरेक्ट यहाँ पे घटा लेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा। देखिए 149.9 है और 144.9 है, तो ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? खाली 5 बचेगा। और 5 को इसमें डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 138.4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 138.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स हो जाएगा। बोलो, आया समझ नहीं आया? तो ए हो गया आपका। ठीक है, आपका कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। ये अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, लिखेंगे अगला हेडिंग, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग यानी हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। ठीक है, कोलरास लॉ। ठीक है, तो कोलरास नियम का जो अनुप्रयोग था, एप्लीकेशन था, यूजेज था उसका, यानी क्यों हम पढ़े हैं, तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो कोलराउस के नियम के आधार पर अगर देखें तो हम क्या कह सकते हैं? अभी हमने मोलर चालकता ज्ञात कर लिया है ना। तो कोलराउस के नियम के आधार पर, यानी कोलराउस के नियम की सहायता से हम अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। तो हमने जो अभी निकाला उसको पहला बात कर ले सकते हैं, है ना। तो पहला पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे? इस नियम की सहायता से ठीक है, दुर्बल अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की ठीक है, मोलर चालकता की गणना की जा सकती है। मोलर चालकता की गणना की जा सकती है। यही तो अभी तक हम लोग करते आए हैं, जितना हमने न्यूमेरिकल देखा उसमें यही था कि गणना की जा सकती है।
की जा सकती है। तो कहेगा भाई उदाहरण तो कम से कम बता के जाओ, है ना। तो उदाहरण क्या पूछेंगे, तो कह रहा इसमें अगर देखा जाए तो इस नियम की सहायता से अनंत तनुता पर मोलर चालकता की हम गणना कर सकते हैं किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि किसी का भी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एसिटिक एसिड है, क्या है CH3 है और C क्या है आपका OOH है। ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, तो हम कहेंगे CH3 है और COO माइनस में और क्या होगा EH प्लस में, है ना। तो इसका जो है आप लिखेंगे तो क्या लिखोगे, मोलरता, ऐसे मोलर चालकता भी लिखे थे वैसे लिखना है CH3 COOH बराबर क्या होगा। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है कि भाई किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता है वो अनंत तनुता पर उसके आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो आप क्या करा दो, लैम्डा नॉट लिख लो और CH3 लिख लो भाई, COO माइनस हो जाएगा, है ना। और इसे भी लैम्डा, देखिए दोनों लैम्डा सेम है, ये है आपका लेकिन कैपिटल, ये है आपका स्मॉल, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका EH प्लस हो जाएगा। तो ये मिल गया, पहला पॉइंट हमने ये देख लिया कि इस नियम की सहायता से अनंत तनुता पर हम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। चलिए दूसरा जो पॉइंट है वो देखते हैं, इस नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की वियोजन मात्रा या कह सकते हैं वियोजन की कोटि की गणना की जा सकती है। वियोजन की कोटि की गणना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गणना की जा सकती है। क्लियर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कोलरास के नियम के आधार पर हम कह सकते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की जो आयनन यानी वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा या वियोजन की कोटि जिसे कहते हैं उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हम किसे लिखते हैं, अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या होता है भाई, लैम्डा m बाई जो होता है लैम्डा नॉट m। क्लियर। या तो एक फार्मूला ये याद रखेंगे, ठीक है, और या तो अथवा करके अगर ये नहीं होगा तो तुल्यांकी चालकता होगा। तो इसके लिए लैम्डा EQ लिखेंगे और बटे क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट EQ। तो इन दोनों फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं और उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हम तो यानी वियोजन की यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा या कोट की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां लिख लेंगे जहां अल्फा, ठीक है, वियोजन की कोटि है, क्या है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के, यहां लिखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, ठीक है, के वियोजन की कोटि है। तो ये आपका वियोजन की कोटि कहिए या वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा, वियोजन की कोटि है। तो ज्यादातर कोटि के नाम से ही जानता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। क्लियर। ये और कह रहा है कि भाई लैम्डा एम क्या है, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा एम जो है कह सकते हैं किसी भी यानी एम सांद्रता पर, क्या है एम सांद्रता पर, एम सांद्रता पर जो है मोलर चालकता है, एम सांद्रता पर मोलर चालकता है, यानी या किसी भी सांद्रता पे जो दिया होगा उसको लिखेंगे। मोलर किस एम सांद्रता पर क्या है मोलर चालकता, यानी किसी भी सांद्रता पर दिया होगा तो आप ये वैल्यू रखेंगे। तो कह रहा लैम्डा नॉट एम क्या है, तो कहेगा ये अनंत तनुता पर, क्या होगा ये अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, क्या है मोलर चालकता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब ध्यान में ये रखना है, अगर लिखना होगा इसको तो इसको भी लिखेंगे, तो क्या अल्फा क्या होगा वियोजन की कोट होगी, लैम्डा EQ क्या होगा, EQ मतलब इक्विवेलेंट होता है यानी तुल्यांकी, क्या होगा तुल्यांकी चालकता, तो इसे कहते हैं लैम्डा EQ क्या होगा किसी भी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता या एम सांद्रता पर या C सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता। लैम्डा नॉट एम EQ बराबर क्या हो जाएगा,
तो लेमडा नॉट लग गया ना, अनंत हो गया। तो अनंत तनुता पर मोलर क्या होगा, तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। तो अगर ये दिया होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें से कोई दिया होगा तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो दूसरा नियम ये कह दिया कि हम क्या कर सकते हैं, यानी इस नियम के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की कोट की गणना की जा सकती है, जिसका फार्मूला ये आप लिख लेंगे तो दूसरा पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो चलिए तीसरा जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। अगर देखा जाए तो इस नियम की सहायता से, यानी कोलरास के नियम की सहायता से, यानी इस नियम की सहायता से, इस नियम की सहायता से वियोजन स्थिरांक, यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की, क्या लिखेंगे, सहायता से, ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक, चलिए लाइट आ गया, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, ठीक है, वियोजन स्थिरांक की गणना, की गणना की जा सकती है, गणना की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं वियोजन स्थिरांक की गणना हम कर सकते हैं, यानी इस नियम की, यानी कह सकते हैं कोलराउस नियम के आधार पर हम कह सकते हैं वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। उसका जो फार्मूला होता है वो के बराबर क्या लिखोगे, सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस क्या होगा, आपका अल्फा होगा, ठीक है। तो जहां जानते हैं सी क्या है, जहां सी सांद्रता है, जहां सी क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सांद्रता है, ठीक है, जहां सी बराबर दुर्बल वैद्युत या विद्युत कह सकते हो, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य की सांद्रता है। तो सी क्या है आपका, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सांद्रता होगी, और अल्फा जानते हैं क्या है, वियोजन की मात्रा या वियोजन की कोटि है, वियोजन की कोटि है। क्लियर, ये फार्मूला याद रखेंगे। क्या होता है कि अनंत तनुता पर अगर बात करें, अनंत तनुता पर अगर हम बात करें, तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, है ना, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अगर देखें तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो उसकी वियोजन की मात्रा क्या होगी, बहुत कम होती है। देखिए वैद्युत अपघट्य होते हैं दो प्रकार के, एक होता है परबल जिसमें आयनन की मात्रा बहुत अधिक होगी, और एक होता है जिसमें आयनन की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा बहुत कम होने के कारण हम कह सकते हैं कि अल्फा का जो मान होता है वो बहुत ही एक से छोटा होता है, एक से क्या होता है, इसका बहुत छोटा होता है। तो के बराबर हम सी अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ, के बराबर सी इंटू अल्फा स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि बीच में ये आ रहा होगा कि ये भाई ये आया कैसे है, यानी सी अल्फा स्क्वायर। तो आपको पहले मैं बता दूं कि अगर आपको दुर्बल यानी कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग अगर पूछ रहा है तो आप यही 3 पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट बताया गया कि कोलराउस के नियम की सहायता से हम, ठीक है, किसी अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना की जा सकती है। दूसरा पॉइंट लगाया गया कि किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा या कोट की गणना कर सकते हैं। तीसरा हम कह सकते हैं कि कोलराउस नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वियोजन की मात्रा यानी वियोजन स्थिरांक यानी के को क्या कहते हैं हम, वियोजन स्थिरांक। तो वियोजन स्थिरांक यानी के की गणना कर सकते हैं, जिसका सूत्र के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा होता है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको यानी पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, यहाँ से क्या है, क्वेश्चन आए, और थोड़ा ध्यान देते हैं कि आखिरकार ये भाई आया कैसे होगा, या दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए हम इसको निकालते कैसे हैं उसको देखते हैं। उसके बाद इसके बारे में हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्या हो सकता है। ठीक है,
तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में अगर देखा जाए तो एसिटिक एसिड ले सकते हैं, ज्यादातर एसिटिक एसिड को देता है, ठीक है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट अगर देखा जाए तो CH3 है, COOH है। अब इसके लिए वियोजन स्थिरांक निकालना है, K का मान कैसे लिखेगा देखिए। तो अगर देखा जाए तो CH3 होता है, COOH है। अब ये जब वियोजित होता है तो क्या बनेगा भाई, तो CH3 COO माइनस बनेगा और क्या बनेगा EH प्लस। अब अगर हम द्रव्य अनुपाती क्या लिखें, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए t बराबर 0 समय हो, यानी अब क्रिया प्रारंभ ना हुई हो, तो इसका मतलब क्या होगा, अब क्रिया प्रारंभ या आयनन ना हुआ होगा तो ये बना ही नहीं होगा, तो हम कहेंगे भाई 0 रहेगा, ये भी 0 होगा। क्लियर। और मान लीजिए उस समय इसकी जो सांद्रता रही होगी CH3COOH की, क्या होगी आपकी, C रही होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलो ठीक है। एसिटिक एसिड की जो सांद्रता है वो क्या रही होगी, C रही होगी। शुरुआत में तो तुरंत जैसे आपने रखा तो वियोजित होगा नहीं, तो उस समय उसकी सांद्रता क्या है आपका, यानी ये बनेगा नहीं, तो इसको हम 0 0 लिख लेंगे। ठीक, चलिए कह रहा है अगर मान लो कुछ समय बीता होगा, 1 मिनट बीता होगा, 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी आप मानना है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 10 मिनट जो भी मानना होगा, तो t बराबर t सेकंड, यानी कुछ मिनट समय के बाद। तो कुछ समय के बाद कह रहा है कि भाई इसके अल्फा पार्टिकल बन गए, वियोजन की मात्रा क्या हो रही है, कितना वियोजित हो रहा है, यही तो इसी को हम अल्फा कहते हैं। तो मान लीजिए वो अल्फा कण वियोजित हुआ, तो इसका क्या होगा, एसीटेट आयन भी क्या हो जाएगा आपका, अल्फा हो जाएगा, है ना। तो कहेगा भाई ये कितना है, तो कह रहा है ये तो एक ही अणु है ना, तो क्या है आपका, तो कह रहा है एक ही अणु है। और अब कह रहा है कि एक ही अणु है तो 1 लिख लो, और उसमें से क्या कर दोगे, अल्फा घटा लोगे, है ना। तो ये जो है एक अणु है और उसमें कितना वियोजित हो गया, ठीक है। अब सांद्रता जब C है तो इसका भी सांद्रता क्या होगा, C होगा। तो देखिए जब आयनित होगा तभी ना सांद्रता आएगा, तो सांद्रता किसके कारण आएगा, तो कहेंगे भाई H प्लस के कारण आएगा। एसीटेट आयन की सांद्रता किसके कारण आएगा, तो कहेंगे एसीटेट आयन के कारण सांद्रता आएगा। तो कह रहा है मान लो C है तो अल्फा कण है, तो C इंटू अल्फा हो जाएगा इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता, ठीक। और बचेगा कितना, तो कहेंगे C लो हो जाएगा और 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्लियर, ये लिख लेंगे। अब अगर देखेंगे तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, तो ये जानते हो साम्य स्थिरांक के बराबर क्या लिखते हो, तो कहेंगे उत्पाद की सांद्रता होती है तो C का अल्फा हो जाएगा ना, A सांद्रता गुणे इसकी सांद्रता, तो पहले उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, यही तो लिखते हो, तो C हो जाएगा अल्फा हो जाएगा बटे। अब यहां देखिए इसको C इंटू अल्फा ऐसे लिख लो, C इंटू 1 माइनस अल्फा, यही तो होगा, है ना। तो अगर देखेंगे तो C इंटू C क्या हो जाएगा, C देखिए कट जाएगा और ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। तो के बराबर अगर देखा जाए तो C हो गया अल्फा कितना हो गया 2, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1 माइनस क्या हो गया अल्फा। तो यही तो आ गया जो हमने पहले बात ज्ञात किया था। तो एक स्टेप अगर बढ़ेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे तो और थोड़ा इंप्रेशन बढ़ेगा, एग्जामिनर खुश होगा, आपको अच्छे से ज्यादा नंबर देने की कोशिश करेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो कह रहा है यदि अगर लिखना है यदि, ठीक है, या तो ऐसे लिखेंगे चूंकि CH3COOH क्या है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, दुर्बल क्या है आपका, वैद्युत अपघट्य है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, तो इसलिए कह सकते हैं एक इसका जो अल्फा का मान होगा वो 1 से क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि आयनित बहुत कम होता है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, जो अभी हमने बात किया था। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से हम इसकी गणना कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके लिए 1, है ना। कह रहा है मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर CH3 है और COOH है, ठीक है। के कह रहा है N/10 नॉर्मलता दिया हुआ 10 विलयन की तुल्यांकी चालकता, विलयन की तुल्यांकी चालकता, विलयन की तुल्यांकी चालकता 14.3, ठीक है, 14.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है, ये कह रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ।
अब उसके बाद कह रहा है तो वियोजन की कोटि, तो वियोजन की कोटि, ठीक है, वियोजन की कोटि या मात्रा कह सकते हैं, मात्रा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब कह रहा है यदि कह रहा है लेमडा नॉट, ठीक है, CH3 COOH, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है आपका 390.70, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है, ये दिया हुआ है। क्लियर। तो आपको कह रहा है क्या, कह रहा भाई वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए, नहीं अल्फा की गणना कीजिए। तो पहले क्या लिखोगे, गिवन, क्या क्या दिया गया है ना, तो लिखेंगे गिवन में, ठीक है, क्या है, कह रहा है विलयन की तुल्यांकी चालकता है, कितने पर, कह रहा है N/10। तो किसी भी चालकता पर किसी भी सांद्रता पर जो मोलर चालकता होती है उसे हम खाली लियम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेमडा, है ना। और EQ है चूंकि तुल्यांकी चालकता है, और किसका है, तो कहेंगे एसिटिक एसिड का है। कितना है भाई, तो कह रहा है 14.3 है, ठीक है, ये हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब कह रहा है तो वियोजन की मात्रा इतना है। अब कह रहा है अनंत तनुता पर इसकी चालकता इतनी है, तो क्या लिखोगे, लेमडा नॉट EQ और CH3 है और COOH। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला होगा, है ना। देखिए 390.7, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स। तो कह रहा है वियोजन की मात्रा भाई ज्ञात कर लो, है ना। तो वियोजन की मात्रा, तो वियोजन की जो मात्रा दिया हुआ है यानी अल्फा हमें ज्ञात करना है ना, या वियोजन की कोटि यानी अल्फा। तो अल्फा बराबर जो है ये पूछ रहा है ना। अब सॉल्यूशन लिखिए। तो वियोजन की कोटि, वियोजन की कोटि यानी अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, है ना। तो अल्फा बराबर क्या लिखवा गया, लेमडा एम बाई क्या लिखवा गया, लेमडा नॉट एम। क्लियर हुआ। और 14 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और लेमडा नॉट एम की वैल्यू जो है वो 390 क्या है आपका 70 है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको 30 लिखोगे, दशमलव हटा दोगे तो 1430 हो जाएगा, और बटे कह सकते हैं 390 70 हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर आप डिवाइड कर दें यहाँ से, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है वो 0.0, ठीक है, 0.0366 आएगा, है ना, परसेंट आएगा। अब इसमें अगर देखेंगे इतना आएगा, अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा करोगे तो 0.0366 में 100 का अगर गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3.66% आ जाएगी। तो ऐसे कह सकते हैं कि वियोजन की जो मात्रा है वो भाई कितना है, 3.66। अब सोच सकते हो कि 100% में कितना वियोजित हो रहा है, तो कह रहा है 3.66। तो इसको तो निगलेक्ट मान ही सकते हैं, ना के बराबर ही है, बहुत कम वियोजित हो रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट। यानी एसिटिक एसिड जो होता है वह एक आपका क्या होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट होता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 18 डिग्री सेल्सियस पर NH4Cl है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेंदी है लेकिन बहुत ही अच्छा है, यानी सब कॉन्सेप्ट इसमें कवर है। NaCl तथा कह रहा है आपका NaOH है तथा NaCl की अनंत तनुता पर चालकता क्रमशः 129.8 कह रहा 217.4 108.9, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है। क्लियर हुआ, ये दिया हुआ है। यदि कह रहा है यदि NH4OH के N/100 यानी N/100 सांद्रता है, इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो विलयन की
तुल्यांकी चालकता यानी n बटे कह रहा है यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के n बटे 10 विलेन की जो तुल्यांकी चालकता है यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है चालकता है, ठीक है, चालकता 9.93 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है। तो इस तनुता पर NH4OH के वियोजन की मात्रा के वियोजन, क्वेश्चन बहुत ही मार्वलस है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे आपको समझ में आएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के वियोजन की मात्रा यानी कितना ये वियोजित हो रहा है यानी डिसोसिएट हो रहा है मात्रा, तथा वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए, ये तो पूछा हुआ, क्लियर। अब क्या करना है, देखिए क्वेश्चन पूछते, देखिए पहले ये क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है भाई। तो कह रहा है दिया गया है गिवन में लेमडा लिखेंगे, लेमडा नॉट, देखिए लेमडा एम की वैल्यू दिया है नॉट का, देखिए कह रहा अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl की अनंत तनुता पर यानी इनफाइनाइट डायलूशन पर, तो लेमडा नॉट लिखोगे ना। और क्या दिया है भाई NH4Cl है ना, NH4Cl दिया हुआ, इसकी वैल्यू देखिए 129 दिया हुआ, 0.8 साइमन है सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। दूसरे का NaOH का दिया हुआ भाई, लेमडा नॉट n लिखेंगे, NaOH लिखेंगे, बराबर उसकी जो वैल्यू दी है वो कितना दिया है 217.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तीसरे का देखेंगे तो दिया है NaCl, यानी NaCl बराबर दिया है कितना, तो कह रहा है 108.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इतना दिया हुआ है ना। तो ये मान आपने ऐसे इसको लिख लिया। अब कह रहा है कि जो है कह रहा है यदि कह रहा है लेमडा नॉट एम के लिए, ठीक है, थोड़ा यहाँ इसको लिखते हैं, ठीक है। और क्या दिया है भाई, लेमडा एम दिया है, देखिए ये नॉट नहीं है, कह रहा है क्यों, कह रहा है n/100 है, यानी ये किसी भी सांद्रता पर कह रहा है ना, तो किसी यानी n/100 सांद्रता पर है ना, 1/100 नॉर्मल का विलेन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सी सांद्रता पर मोलर चालकता है, तो नॉट हम नहीं लिखेंगे, नॉट हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो नॉट नहीं लिखेंगे तो लेमडा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कितना है आपका 9.93 हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। अब कह रहा है कि इस तनुता पर, ठीक है, इस तनुता पर n/100 तनुता पर कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के वियोजन की मात्रा यानी वियोजन की कोड बताइए। तो इसका मतलब ये अल्फा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अल्फा। और जब आप अल्फा का फार्मूला लगाते हो तो क्या फार्मूला मिलता है भाई, लेमडा एम बाई लेमडा नॉट टी, यही तो मिलता है, लेमडा बाई क्या मिलता है, सॉरी यहाँ पर इक्विवेलेंट है ये, ठीक है, तो ये है लेमडा और ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है OH। तो यहाँ पर क्या फार्मूला मिलता है, तो अल्फा बराबर वियोजन की मात्रा बराबर क्या होता है, अल्फा बाई यानी लेमडा बाई लेमडा नॉट होता है। तो यहाँ पर EQ दिया है तो EQ लिखोगे तो ये भी EQ होगा। किसका भी पूछ रहा है, तो भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पूछ रहा है, ये भी भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो लेमडा नॉट EQ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए लेमडा नॉट, देखिए अब ये देखिए लेमडा नॉट EQ का हमें मान यहाँ नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लेमडा EQ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए लेमडा EQ है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका मान दिया है लेकिन इसका मान नहीं दिया है, तो पहले हमें इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा तभी ना आएगा। तो पहले इसका मान ज्ञात करते हैं, तो इसका मान कैसे निकालोगे, है ना। तो देखिए हमें चाहिए अनंत तनुता पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता। तो देखो इसको NH4 कहाँ मिलेगा, तो कहेंगे भाई यहाँ मिलेगा, ऐसे में नहीं आया, तो कहेगा अच्छा ठीक है, और OH कहाँ मिलेगा, तुम कहेंगे यहाँ मिलेगा, है ना। तो NH4 और OH यहाँ मिल गया। तो अगर ये समीकरण नंबर हम 1 मान लें और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लें और इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लें, तो इसका मतलब क्या है कि NH4 है और OH है, दोनों को जोड़ोगे ऐड करोगे तो बचेगा क्या, देखिए NaCl भी तो ज्यादा हो रहा है, इसमें जोड़ोगे तो NaCl भी आ जाएगा। तो कह रहा भाई NaCl को घटा लो, तो NaCl का मान यहाँ दिया हुआ वही लो, इसको लगा लो। तो यानी पहले और दूसरे को जोड़ोगे तीसरे को घटा लोगे, तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, तो लिखेंगे समीकरण
1 तथा 2 को जोड़कर तथा 3 को घटाने पर तो क्या मिलेगा भाई? तो 3 को अगर हम घटाते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए अब लेमडा नॉट हमें निकालना है किसका? NH4OH का। बराबर क्या आ जाएगा? तीनों को जोड़िए, यानी ये पहले और दूसरे को जोड़ लीजिए। तो लेमडा नॉट क्या हो जाएगा? NH4 और Cl हो जाएगा, और ये लेमडा नॉट क्या हो जाएगा आपका? NaOH हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? तो कहेंगे इसको घटा लो तीसरे वाले को, तो लेमडा नॉट NaCl। क्लियर हुआ? या तो दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि इसको पहले ये खोजो कि NH4OH भाई मिलेगा कहाँ, तो पहले और दूसरे में मिलेगा, तो ऐसे लिख लिया करो। क्या है पहले में? NH4OH Cl है, चलो ठीक है। दूसरे में क्या है? NaOH है, तो दोनों को जोड़ो NaOH को। तो अगर आप इसका रिएक्शंस कराते हो तो इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? NH4OH बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा? तो कहेंगे इसका प्लस इसके साथ यानी NaCl बन जाएगा। अब हमें ज्ञात किसका करना है? इसका, तो इसको इधर ले आओ, तो NH4Cl प्लस क्या हो जाएगा? ठीक है, NaOH हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? NH4OH। यही तो हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे लिख लेंगे। अब इसी को लेमडा लगा लो भाई, हो जाएगा लेमडा, खत्म काम। लेमडा नॉट एम हो गया, या लेमडा नॉट EQ है तो लेमडा नॉट EQ लिख लेंगे, काम खत्म। ऐसे तो देखे थे, तो ये ऐसे हम निकालेंगे। तो देखिए लेमडा नॉट EQ NH4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू NH4Cl होगा, प्लस होगा NaOH, और माइनस क्या हो जाएगा? NaCl। क्लियर हुआ? तो या तो आप ऐसे लिखिए, या तो जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको समझना है। ठीक है, आपको समझना है, बस आपको आना चाहिए। देखिए NH4Cl है, अब NH4Cl का वैल्यू कितना है? 129.8 है। अब NaOH की वैल्यू कितना है? 217 दशमलव कितना है? 4 है। अब NaCl की वैल्यू घटा रहे हैं तो 108.9 है। ठीक है, अब इसको आप घटाइए। ठीक है, इसको आप घटाइए। अब जब घटाएंगे या सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ, 238 क्या होगा आपका? 3 होगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हो जाएगा। क्लियर? अब वियोजन की मात्रा जो हमें ज्ञात करना है, अब यहां तक हम पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद लिखना है क्या? वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा। देखिए लेक्चर को सुनने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ज्यादा आप लिखने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी बेहतरीन होगी केमिस्ट्री। क्लियर हुआ? अब वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर, फिर से लाइट चली गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो प्रॉब्लम हमें आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लेमडा EQ बाई क्या है? लेमडा नॉट EQ। तो लेमडा EQ का जो वैल्यू जो दिया था, यानी किसी भी सांद्रता पर इसका मान यहाँ है, तो क्या लिखोगे भाई? 9.93 है। और लेमडा नॉट EQ है, तो लेमडा नॉट EQ का वैल्यू जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है? हमने ये निकाला है ना, तो इसको यहाँ से पुट कर दीजिए भाई, रख दीजिए। कितना है? तो 238.3 है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है आपको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आता है आपका 0.0416, इतना आता है। और इसका परसेंटेज अगर निकालोगे, ठीक है, परसेंटेज तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 0.0416 गुणे क्या आ जाएगा? 100, तो इसका परसेंटेज आएगा 4.16। देखिए ये भी बहुत ज्यादा वियोजित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये वियोजन की मात्रा तो हमने गणना कर ली। साथ में एक और पूछा हुआ, क्या? वियोजन का स्थिरांक। तो वियोजन स्थिरांक यानी K का मान भी पूछा था, है ना। तो K का मान लिखिए, तो K का बराबर क्या होता है फार्मूला? तो दूसरा देखेंगे वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक, तो वियोजन स्थिरांक बराबर क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा, यही लगा लेंगे। तो C का जो सांद्रता है, देखिए सांद्रता कितना दिया है, तो कह रहा है N बटे 100 पर, यानी इसी सांद्रता पर कह रहा है, तो N बटे 100, तो सांद्रता कितना हो जाएगा? 1 बटे 100 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अल्फा का मान देखिए यहाँ पर हमने निकाला ही है, कितना है? यहाँ पर कितना है आपका? 0.016। ठीक है, तो 0.0 हो जाएगा, 416 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसको जो आप लिखेंगे
और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर बटे 1 है माइनस 0.0416। इसको घटा लेंगे, घटा करके क्या करेंगे गुणा भाग कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास कैलकुलेटर तो होगा ही, आप घर पे आराम से सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर की हमें देखो एग्जाम में कैलकुलेटर मिलने वाला है नहीं, तो ज़्यादा आप कोशिश करिए प्रैक्टिस करने की। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे उतना ही बेहतरीन होगा। तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 1.8 गुणे 10 पे घात -5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप थैंक यू आप लोगों को कि कम से कम आप जुड़े रहे और पेशेंस मेरे साथ बनाए रखे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करवाइए अपने दोस्तों से, और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों का कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं कल 7 से 8, और कल हम लोग